ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो रोज बलात्कार हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने का कसम जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने खाई है, इसके लिए हर हाल में जनता को रोड पर उतरना पड़ेगा। में नाजिया जी, आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ अहम इशू पर, और वो इशू जो आज इन दिनों बहुत भड़का हुआ है। आलिया यूनिवर्सिटी का छात्र नेता अनीस खान की मौत अचानक से, मौत क्या मतलब, एक तरह से इसे साजिश करार दिया गया है, मर्डर। उनके घर वालों का कहना है कि उन्हें पुलिस के भेष में 4 लोगों ने ऊपर से गिरा दिया 3 मंजिला इमारत से, और मौत हो गई, और उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस बारे में आप थोड़ा अपना प्रक्रिया जारी कीजिए, ये जो हो रहा है बंगाल में। देखिए, अनीस की मौत जो है, उनके फादर का स्टेटमेंट है कि पुलिस ऑफिसर ने ही गोली चलाई थी। पुलिस ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस ऑफिसर कोई बयान लेने को तैयार नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भी पुलिस ऑफिसर रेडी नहीं थे। 3 घंटा 4 घंटा उनके फादर को वेट करना पड़ा पुलिस ऑफिसर के रिप्लाई का। तब भी पुलिस ऑफिसर यही कह रहे थे कि गाड़ी अभी लगा हुआ है, इधर उधर आएगा तब काम होगा। तो आज पश्चिम बंगाल के सारे मुसलमान, वो मुसलमान जो बुर्का पहनाने के लिए औरतों को मैदान पर अपना चप्पल घिस रहे थे, रोड पर अपना पसीना बहा रहे थे, वो सारे कहाँ चले गए? वो कहाँ गायब हो गए हैं? पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी को मुसलमान का मसीहा कहा जाता है। मैंने इस बारे में पहले भी बहुत बोला और लोगों से, मुसलमानों से गालियां भी गंदी गंदी सुनी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मुझे अपना न्यूड तस्वीर तक भेजा, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाह रही हूँ कि आज अनीस है, कल रहीम हो सकता है, परसों शमीम हो सकता है, तरसों मुस्तफ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर ये मुसलमान की मसीहा हैं, तो आज इन्होंने इमीडिएट उस ऑफिसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसके लिए कानूनी कार्रवाई उस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में क्यों नहीं हुई? कितने ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में पुलिस बहुत हैरेस कर रही है, जिनको वाकई में पुलिस ने हालत ख़राब करके रखी है। ट्रैफिक पुलिस से की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस बेमतलब का चालान काटते हैं, गरीब उबेर वाले का चालान काटते हैं, गरीब बाइक वाले का चालान काटते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। अगर एक कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस का थाना में सबमिट होता है तो पुलिस उसमें म्यूचुअल कराने के लिए दोनों पार्टी से पैसा लेती है। अगर कोई मॉलेस्टेशन का कंप्लेंट थाना में सबमिट होता है तो पुलिस उससे म्यूचुअल कराने का पैसा ले लेती है दोनों साइड से। किसी भी थाना में पेपर लेटर कंप्लेंट लेटर सबमिट करने के लिए किसी स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन की अब ज़रूरत है नहीं पश्चिम बंगाल में, स्पेशली कैलकाटा ज्यूरिडिक्शन में। आप कहीं भी जाकर के किसी भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट का किसी भी थाना में सबमिट कर दीजिए। अगर आपका किसी ऑफिसर से पहचान है, अगर आप एक्वेंटेंस है किसी ऑफिसर के, अगर आप फेमिलियर रिलेशन में आते हैं किसी ऑफिसर के, तो माल पानी लेकर के आपका कंप्लेंट लेटर जमा हो जाएगा बिना किसी इंसिडेंट और बिना किसी एक्सीडेंट के। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ फोड़ दिया गया है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो रोज बलात्कार हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने का कसम जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर ने जो कसम खाई है, इसके लिए हर हाल में जनता को रोड पर उतरना पड़ेगा। आज अनीस की मौत ने दिल दहला दिया है, उसके फादर के बयान ने हमारे दिल को मचोड़ के रख दिया है। नहीं रोड पर नजर आ रहे हैं, जो औरतों को हिजाब पहनाने के लिए नजर आते हैं, जो तलाक देने के पक्ष में नजर आते हैं, आज वो सारे मुसलमान कहाँ चले गए हैं? क्या अनीस मुसलमान नहीं था? क्या अनीस कलमा शरीक नहीं था? क्या उसके फादर दाढ़ी टोपी पहन करके जो मुसलमान हैं, क्या वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं? क्या वो सुन्नत रसूल नहीं मानते हैं? ये कौन से मुसलमान की मसीहा है? ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नुसरत जहां हाफ पैंट टिकटॉक वाले मुसलमान की मसीहा है, और फरहाद हकीम जिनकी बेटियां आधनंगे कपड़े में शैम्पेन का बोतल खोलती हैं, ये वैसे मुसलमान की मसीहा है। ये गरीब मुसलमान की मसीहा नहीं है। तो इसलिए मैं जनता से अपील करूंगी कि अनीस के मौत के लिए जस्टिस मांगे। जैसे औरतों को हिजाब पहनाने के लिए आप आक्रोश में आते हैं,
जैसे औरतों को बुर्का पहनाने के लिए आप पूरे जोश में आ जाते हैं, जैसे तलाक देने के पक्ष में आप पूरे जोश में आ जाते हैं, उसी तरीके से आज एक मासूम की मौत के जस्टिस के लिए जनता जोश में आए, पश्चिम बंगाल के मुसलमान जोश में आए, क्योंकि इसी पश्चिम बंगाल के मुसलमान के वोट से एक तरफा श्रीमती ममता बनर्जी की जीत हुई है विधानसभा इलेक्शन में। तो आज अगर यही मुसलमान पश्चिम बंगाल की सरकार की पुलिस से अगर गोली खा रही है और पश्चिम बंगाल के मुसलमान का मर्डर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। इन तमाम मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है। गवर्नर शासन कर देना चाहिए, गवर्नर रूल कर देना चाहिए, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी अगर वो कानून नहीं मानती हैं तो यही रीज़न है कि उनके पुलिस ऑफिसर भी जो उनके पपेट है, जो यूनिफॉर्म में टीएमसी कैडर है, उनको संभालने के लिए जनता को आज रोड पर उतरना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये कोई साजिश के तहत की गई है या फिर इसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है अनीस खान की मौत को लेकर? देखिए, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कानून हमेशा अपना रास्ता देख लेता है और वो अपना डिसीजन निकाल लेता है, लेकिन कानून को मिसगाइड करने का जो सिलसिला चल रहा है, जो कानून को मिसयूज करने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको ठीक करना इमीडिएट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल तक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का जब मर्डर होता था तो सब कोई कहते थे कि भाई हो गया, मर्डर तो नहीं हुआ है, ये तो ऐसा हुआ, ये तो कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज निकल जाता था और उसमें उस बेचारे जिसकी मौत हुई है, जिस माँ की गोद सुनी हुई है, जिस बीवी का सिंदूर छीन गया है, उसको जस्टिस मिल ही नहीं पाता था। तो आज तो कोई बीजेपी वर्कर की मौत नहीं हुई है, आज तो एक आम व्यक्ति, एक आम सिटीजन, एक आम मुसलमान के बेटे की, एक मुसलमान अनीस की मौत हुई है, मर्डर हुआ है और पुलिस ने इग्नोर किया है। मुझे लगता है कि कानूनी तरीके को अच्छे से करना चाहिए और उनके फादर ने, अनीस के फादर ने जैसा कहा है कि उनको सीबीआई चाहिए, तो उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ही भेजना चाहिए।